नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पारितोष मल। कोरोना के महामारी में भी घोटाले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एससी एसटी ओबीसी के साथ लगातार बेईमानी के मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में यूपीएससी घोटाला हुआ है, यूपीएससी सीट लूट घोटाला ऐसे समय में आया है जब आवाज़ उठाने का एकमात्र मंच सोशल मीडिया बचा हुआ है। बता दें कि एससी एसटी ओबीसी के छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। आज हम इसी मामले को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। मैं आज बात करूंगा इसी यूपीएससी परीक्षा घोटाला को लेकर। आरटीआई जानकारी क्यों छुपा रही है, इसको लेकर आपको बता दें कि सिविल सेवा परीक्षा 2019 के बीते मंगलवार को नतीजे घोषित किए गए, जिसमें 829 उम्मीदवार सिविल सेवा के लिए चयनित हुए, जिसके बाद 5 तारीख को सोशल मीडिया पर नियुक्ति के धांधली किए जाने के आरोप लगाने के बाद केंद्रीय लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को अपनी सफाई पेश की। यूपीएससी ने कहा कि जिन उम्मीदवारों के नतीजे घोषित नहीं किए हैं उनके नाम गोपनीय रखे गए हैं ताकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को फायदा हो सके। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से 927 सिविल सेवा पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया था, लेकिन 4 अगस्त को 829 ही कैंडिडेट का ही रिजल्ट सामने आया। फिर पूछा यह गया कि रिजल्ट 927 कैंडिडेट का क्यों नहीं घोषित किया गया, 98 पदों को गोपनीय तरीके से क्यों भरा जा रहा है। जानकारों और सूत्रों की माने तो ये भी कहा जा रहा है कि सिविल सेवा के लिए एससी एसटी ओबीसी के 98 उम्मीदवारों ने जनरल मेरिट में जगह बनाई है और सरकार साजिशन इनको आरक्षित सीटों पर नहीं बल्कि अपनी कैटेगरी में धकेल रही है। यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि स्वर्णों को 50% आरक्षण देने के लिए 98 पदों की सूची गोपनीय रखी गई है। यह कहा गया है कि 80% घाटा ओबीसी वर्ग के लोगों को इससे होगा। वहीं बात करें नंबर को लेकर तो इसमें भी धांधली दिखती नजर आ रही है। आपको बता दें कि स्वर्ण गरीब यानी ईडब्ल्यूएस को दोनों लिखित परीक्षाओं में एससी एसटी से कम नंबर मिले थे, लेकिन इंटरव्यू में इन्हें ज़्यादा नंबर देकर एससी एसटी से ऊपर कर दिया गया। ऐसे में साफ दिख रहा है कि ये घोटाला है, सीटों की चोरी है। अब आप खुद सोचिए, एक ही परीक्षा में किस किस तरीके से घोटाले दिख रहे हैं और इसमें पिस कौन रहा है? हम और आप यानी बहुजन समाज। इस पूरे मामले को लेकर दिलीप मंडल अपने फेसबुक वॉल पर लिखते हैं कि यूपीएससी से मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि पिछले 10 साल के सभी सफल और रिजर्व लिस्ट के कैंडिडेट के रिटेन और इंटरव्यू के नंबर सार्वजनिक किया जाए, रिजल्ट को आरटीआई के दायरे में लाया जाए। छिपने का कोई फायदा नहीं है। अब आप पूरी तरीके से घिर चुके हैं। यह इनका निशाना है केंद्र सरकार पर। और क्या कुछ दिलीप मंडल इस मामले को लेकर आगे बोला, चलिए एक नजर आपको सुनवाते हैं। ओबीसी के लोगों के बच्चों को आरक्षण से बाहर करने का षड्यंत्र है। निजीकरण के जरिए रेलवे और बैंक में बहुत बड़े पैमाने पर एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म करने की कोशिश है। जो भारत सरकार कह रही है कि आर्टिकल रूल 16(4) और 16(5) ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, वो ये कह रहा है कि आप अगर अपनी कैटेगरी में रहेंगे तो आपको अब ये जो कैटेगरी के बाद इनको अपना जो सर्विस चुनना है, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर आपको आईएएस बनना है तो आप अपनी कैटेगरी के अंदर रहिए ताकि आपकी मेरिट लिस्ट ऊपर रहे। जैसे एक कैंडिडेट हो सकता है कि ओबीसी कैटेगरी में उसका जो रैंक है वो ओबीसी रैंक जो है वो 20 हो, लेकिन वो अगर जनरल लिस्ट में जाएगा तो उसकी रैंक हो सकता है कि 225 हो, तो 225 के साथ उसको आईएएस नहीं मिलेगा। तो सरकार ये कह रही है कि आप अपनी कैटेगरी के अंदर रहिए, तब हम आपको आपकी पसंद की सर्विस देंगे। तो ये जो खेल है कि आपको अपनी सर्विस पसंद की चाहिए तो आप अपनी कैटेगरी में जाइए, और अपनी कैटेगरी में जाते ही वो जगह जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी का एक कैंडिडेट जाकर ले लेता है। तो इस तरह से ओबीसी, एससी और एसटी के कैंडिडेट के साथ बहुत बड़ी हकमारी हो रही है, बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। आपने देखा कैसे यूपीएससी एससी एसटी ओबीसी को इंटरव्यू में भी कम नंबर दे रहा है, इसलिए सारे कैंडिडेट के रिटेन और इंटरव्यू के नंबर सार्वजनिक नहीं किए जाते हैं। सारी गोपनीयता चोरी छुपाने के लिए है। आरटीआई में भी ये सूचनाएं नहीं दी जाती है। आखिर आरटीआई ये सूचनाएं क्यों छुपा रही है, क्यों नहीं सूचनाएं दे रही है? इस पूरे मामले को लेकर मैं इतना ही कहूँगा, अगर ऐसा है तो
यूपीएससी बेईमानी बंद करे। साथ ही पहले पिछले 10 साल के हर कैंडिडेट का रिटेन और इंटरव्यू का नंबर यूपीएससी की वेबसाइट पर अपलोड हो। अब से हर इंटरव्यू को सार्वजनिक लाइव किया जाए। 10 साल की रिजर्व लिस्ट का पूरा हिसाब दिया जाए। यूपीएससी साबित करे कि रिजर्व लिस्ट अपर कास्ट लिस्ट नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हर कैंडिडेट का रिजल्ट सार्वजनिक हो। कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि कैसे ये मुमकिन है कि यूपीएससी में घोटाला हो रहा है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, यूपीएससी हजारों नियुक्ति में कभी 1 या 2 सब्जी वाले के बेटे या बस कंडक्टर की बेटी का सिलेक्शन सिर्फ इसलिए कर लेता है ताकि इनके बड़े घोटाले छिपे रहें। यूपीएससी आपकी चोरी पकड़ी गई है। अब छिपने और स्पष्टीकरण देने का कोई फायदा नहीं है। सच अब साफ साफ दिख रहा है। देश की जनता को भी ये सच दिख रहा है। खैर, जाने का वक्त आ चुका है। जाते जाते यही कहूँगा, इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कोई भी सवाल इस मामले को लेकर आपके दिमाग में है तो ज़रूर पूछें। इस मामले को लेकर हम और भी ज़्यादा जानकारी के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। आगे देखते रहिए तमाम बड़ी खबरों के लिए नेशनल इंडिया न्यूज़, और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।